बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल परसों से एक न्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया की ज़रूरत बनी हुई है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, वो क्यों किया जाता है, तो मैंने कहा कि आज हम इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करते हैं कि दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, इसका तरीकाकार क्या है और इसको किस तरह से किया जाता है। मसलन इस पर अगर बात की जाए तो पॉलीग्राफ टेस्ट जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, जब वो उसका आंसर दे रहा होता है तो उसके आंसर के दौरान वो क्वेश्चन उसके बॉडी के ऊपर, उसकी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर या जिस्म की हरकत को रिकॉर्ड करता है और यहाँ से उसकी हरकत से ही पता चल जाता है कि आया कि जो बंदा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आमतौर पे यहाँ पे ब्लड प्रेशर, हाथों में पसीना आना, सांस लेने में तब्दीली, इस तरह की जब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं तो वहाँ से पता चलता है कि आया कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि इंसानों में इस तरह तो नहीं होता ना कि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका नाक लंबा होता जाए या आपके हाथ लंबे होते जाएं। इसका मतलब कि कोई इसी तरह के कोई इफ़ेक्ट्स हैं कि आपके मतलब सांस फूलना स्टार्ट हो जाए, आपका बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो किसी क्वेश्चन के ऊपर अप या डाउन होना स्टार्ट हो जाए, आपके हाथों की हथेलियों में पसीना आना शुरू हो जाए। तो इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि ये टेस्ट से कंप्लीट जो है वो आप झूठ को पकड़ सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है तो वो झूठ को पकड़ लेता है, ऐसा नहीं है। असल में वो आपके जो हरकत सकनात हैं उनको पकड़ता है। आपकी जो हरकत सकनात हैं वो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर किस तरह से होती हैं और वो इस बात की वही हरकत जो है वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। उस टेस्ट से जितनी भी रिपोर्ट्स ली जाती हैं वो किसी भी बंदे के मतलब सच्चाई या झूठ तक पहुंचने में मददगार साबित होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता कैसे है, इसका तरीकाकार क्या है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, ये कितने टाइम का होता है, ये सारा जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस टेस्ट का तरीकाकार क्या है। वैसे तो पूरी दुनिया में ये टेस्ट सेम एक ही तरीकाकार के साथ होता है। इसमें सबसे पहले तो किसी भी जिस इंसान का आपने टेस्ट लेना है उसको आपके साथ 1 घंटा आपने उसके साथ बातचीत करनी होती है। मतलब उसका 1 घंटा इंटरव्यू किया जाता है और इंटरव्यू में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें वो क्वेश्चंस भी होते हैं, उसको क्लियर कट बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। दूसरा जो इसका स्टेप ये होता है, वही जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो उन्होंने बाद में पूछने हैं वही एक दफ़ा एक टेस्ट लिया जाता है उस टेस्ट में, ताकि बंदा रिलैक्स फील करे, बंदा उसको मतलब समझ ले, मतलब कि जब दोबारा से उसके पास जब मशीन वगैरह उसके साथ अटैच करके उसकी बॉडी के साथ जब टेस्ट दोबारा से किया जाएगा तब वो उसको ऑकवर्ड फील ना हो, ताकि उसको इस टेस्ट का मकसद पता चल जाए और उसको फील ना हो। उसका मकसद उसको ज़हनी सुकून देना है कि ये वाले क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे और मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। उसके बाद तमाम क्वेश्चंस पे जो वो टेस्ट करने वाली टीम होती है और जिसका मतलब टेस्ट लिया जा रहा होता है वो दोनों मुत्तफिक होते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर। जब वो उन क्वेश्चंस के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद जो जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसके जिस्म के साथ वो मशीन लगाई जाती है जिसमें ब्लड प्रेशर मालूम करने का आला होता है। उंगलियों के ऊपर या हथेलियों के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और सीने और पेट पर 2 ट्यूब्स लगाई जाती हैं और बाज़ औक़ात एक डिवाइस लगाई जाती है जो कि ये देखती है जो चेयर है उसकी हरकत को भी महसूस करती है या रिकॉर्ड करती है। ये डिवाइसेस तो सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए लगाई जाती हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है इसकी ड्यूरेशन 1.5 से 2 घंटे होती है। मतलब उसमें मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो ये किया जाता है 1 घंटे का तो डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। उसके बाद वही क्वेश्चंस जो आपने पहले क्वेश्चन करने हैं वो बगैर मशीन के वो क्वेश्चन किए जाते हैं ताकि वो बंदा रेडी होकर मेरे से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर वही क्वेश्चन जो है वो दोहराए जाते हैं मशीन लगा के। अब मशीन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए वही क्वेश्चन जब दोहराए जाते हैं तो वो जो हरकत, उसका ब्लड प्रेशर या उसकी हथेलियां या इस तरह से जो भी उसकी जिस्म की हरकत होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में उसी से मुवाजना किया जाता है, चेक किया जाता है कि आया फलां क्वेश्चन के ऊपर इसका ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पे चेंज हुआ था, यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर इसकी चेयर जो है वो उसमें उसने हरकत की थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वो टेस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर दोबारा से जिसका टेस्ट किया जाता है
उससे दोबारा से बात की जाती है मशीन उतार के, ताकि वो वजाहत कर सके कि ये जो अभी इस क्वेश्चन के ऊपर आपका बीपी हाई हो गया था या लो हो गया था, उसकी रीज़न क्या थी, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, बता सके कि इस वजह से मेरा बीपी इस क्वेश्चन के ऊपर हाई हुआ था या लो हुआ था। वो अपने उस रद्द अमल की वजाहत कर सकता है। ये कोई ऑथेंटिक टेस्ट भी नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कोई डॉच नहीं कर सकता, या लेकिन एकदम से इसको कोई भी डॉच नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसको डॉच करने के लिए। लेकिन इसकी फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि मतलब हमने मूवीज़ में भी देखा है एक दो में कि जूते के अंदर अगर कील रख लें तो वो उसका मतलब वो जब पेन फील कर रहा है उसकी वो कील की वो पाँव के अंदर अपने जूते की तरफ उसकी तवज्जो है, उसकी क्वेश्चंस की तरफ तवज्जो ही नहीं है। तो इस तरह से वो तमाम झूठ जो है वो उसके पकड़े नहीं जा सकते, या वो उसकी जो ब्लड प्रेशर है या उसकी जो हरकत व सकनात हैं उनकी रिकॉर्ड एक डिफरेंट टाइप का होगा। वो क्वेश्चंस की वजह से नहीं, वो उसके जूते में जो कील है उसकी वजह से होगा। तो इसमें मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बार बार जब न्यूज़ के ऊपर पढ़ रहा था, मैंने कहा हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनको ये बताया जाए पॉलीग्राफ टेस्ट है क्या, किस लिए होता है और इसका तरीकाकार क्या है। तो आज की इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।